नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो ना कि सिर्फ हिस्ट्री बट पॉलिटिकल और कल्चरल लैंडस्केप को भी काफ़ी इम्पैक्ट करती है। ये किताब है टीपू सुल्तान द सागा ऑफ मैसूर इंटररेग्नम बाय विक्रम संपत जी। टीपू सुल्तान, आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। कुछ लोग इन्हें एंटी कॉलोनियलिज्म हीरो समझते हैं और कुछ लोग इन्हें एकदम टेरेंट विलेन समझते हैं। लेकिन सच क्या है? विक्रम संपत जी ने इस 900 पेज से अधिक एग्जॉस्टिव बायोग्राफी में एग्जैक्टली यही आंसर किया है। ये किताब हमें टीपू सुल्तान के बारे में एक बैलेंस्ड और फैक्चुअल पर्सपेक्टिव देती है। दोस्तों, इस किताब के बारे में बात करने से पहले दो शब्द मैं इस किताब के ऑथर विक्रम संपत जी के बारे में बोलना चाहूँगा। संपत जी का प्रोज बहुत ब्यूटीफुल है। अगर आपने उनकी सावरकर की बायोग्राफी या उनकी मैसूर के बारे में उन्होंने पहले लिखा था वो पढ़ी होगी या आपने वेटिंग फॉर शिवा पढ़ी होगी, तो आप जानते हैं कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। संपत जी बिल्कुल जो ट्रेडिशनल हिस्टोरियंस हैं, जो एकदम मार्क्सिस्ट स्टाइल्स के हिस्टोरियंस हैं, उनसे बहुत अलग है। एकदम फैक्चुअल बेसिस पे लिखते हैं। इनफैक्ट संपत जी की हिस्ट्री भी है टीपू सुल्तान के टॉपिक के साथ। जब वे आज से करीब 15-20 साल पहले कहीं तो भी एक स्पीच दे रहे थे या डिबेट कर रहे थे, वहाँ पे उन्होंने एकदम फैक्चुअल बेस पे टीपू सुल्तान के बारे में कुछ बोला। लेकिन पॉलिटिक्स ऐसा था कि वो कुछ लोगों को ऑफेंड कर गया, एकदम फैक्चुअल बात, तो उससे टीपू सुल्तान जी को डेथ थ्रेट्स होकर आने लगे। तब उन्होंने उनकी मदद से प्रॉमिस किया कि वे टीपू सुल्तान के बारे में कुछ लिखेंगे नहीं, कुछ कहेंगे नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2018 में संपत जी की मदर का अनटाइमली डिमाइस हो गया। एंड उसके बाद से उन्होंने ये टॉपिक पे रिसर्च करना वापस स्टार्ट किया। एंड अभी कुछ 5-6 साल बाद 2024 में हमें ये किताब मिली, इसका रिजल्ट। वैसे आप देख ही सकते हैं कि काफ़ी मोटी और काफ़ी भारी किताब है ये। करीब 950 पेजेस, 20 अलग अलग चैप्टर्स और कोहेसिव सब हेडिंग्स के साथ लिखी गई है बुक। और ये एक लीनियर क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर फॉलो करती है। तो एकदम हैदर अली से लेके टीपू सुल्तान की डेथ तक पूरे इवेंट्स कवर करती है, क्रोनोलॉजिकली लीनियरली। तो एक रिवेटिंग स्टोरी की तरह अनफोल्ड होती है। आपके दिमाग में बेसिकली ऐसा भी लगता है कभी कि मूवी चालू है, हिस्टोरिकल मूवी। ये किताब द रेनॉल्ड एस.एल. भैरप्पा जी के फॉरवर्ड से शुरू होती है। भैरप्पा जी बताते हैं कि कैसे सेक्युलरिज्म के नाम पे हिस्टोरिकल ट्रूथ्स को दबाया जाता है और नेशनल इंटीग्रेशन के नाम पे डिस्टॉर्ट किया जाता है। उन्होंने अपने एनसीईआरटी के फैकल्टी के टाइम का एक हिस्सा भी शेयर किया गया है हमारे साथ, जब 1969 में उन्हें बोला गया कि हिस्ट्री के थॉर्म्स को निकालना पड़ेगा। उन्हें ये बात काफ़ी प्रॉब्लमेटिक लगी, उन्होंने नहीं किया और उन्होंने वो पोजीशन गिव अप कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि संपत जी ने इस किताब में किसी भी थॉर्म को हाइड नहीं किया है, पूरा स्पेड को स्पेड रखा है और पूरा हिस्टोरिकली फैक्चुअली नरेट किया है इस किताब को। अब आते हैं इस किताब के कोर पर। पहले 9 चैप्टर्स टीपू सुल्तान के फादर हैदर अली के पॉलिटिकल हिस्ट्री को कवर करते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर हमें टीपू को समझना है तो हमें पहले हैदर अली को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 18th सेंचुरी डेक्कन के पॉलिटिकल नैरेटिव में निज़ाम, मराठास, ब्रिटिश, फ्रेंच और ट्रावेंकोर राजा जैसे प्लेयर्स निभा रहे थे रोल। 10वें चैप्टर में पासिंग ऑन द मेंटल होता है और यहाँ हमें हैदर और टीपू का एक कंपैरिजन भी मिलता है। टीपू के फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसीज जैसे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, रैकेट वॉरफेयर के बारे में भी, और उनका बैकवर्ड लुकिंग रिलीजियस कन्वर्जन, फंडामेंटलिज्म, दोनों को इक्वली एग्जामिन किया गया है। टीपू सुल्तान की हिस्ट्री सिर्फ ग्लोरी की बातें नहीं बल्कि कंट्रोवर्सी से भरी हुई है। संपत जी ये सारे फैक्ट्स अच्छे से डॉक्यूमेंट करते हैं बिना किसी बायस के। जैसे ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के बाद इंग्लिश प्रिजनर्स के साथ हुआ टॉर्चर या क्रिश्चियंस और हिंदूज का रिलीजियस परसिक्यूशन, ये सब संपत जी ने मल्टीपल सोर्सेज को साइड करते हुए अच्छे से रिकॉर्ड किया है। उन्होंने मंड्या के मंड्यम अयंगर्स के बारे में भी लिखा है। Trauma lives even to this day. You had the Mandyam Iyengars in Mysore. 700 of them, men, women and children, were ruthlessly slaughtered on the day of Naraka Chaturdashi before Diwali. And see the kind of trauma that that community has. Even to this day, while all of us celebrate Diwali, that group does not celebrate Diwali on the day the rest of India celebrates. It's observed as a day of mourning or Shraddh, and much later they celebrate Diwali. क्रिश्चियंस पर ऐश वेडनेसडे के दिन की गोरी एट्रोसिटीज को हाईलाइट करता है। एक और बात जो संपत जी हाईलाइट करते हैं, जो टीपू के नाम पे कई लोग बोलते हैं कि इन्होंने कई टेम्पल्स को भी ग्रांट्स दिए थे। हिस्टोरियन मोहिबुल हसन के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग टीपू के नाम पर 7 टेम्पल्स ग्रांट है
लेकिन ये अनक्लियर है कि ये उनके फादर हैदर अली के हैं या उन्होंने खुद से ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है। संपत जी क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं कि टीपू सुल्तान का नाम कैसे वेपनाइज किया जाता है आज की कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में। कुछ टाइम पहले 2015 से 17 के बीच में कांग्रेस ने टीपू सुल्तान की जयंती मनाने की कोशिश की, जो एक सोशल अप्रोर का कारण बन गई। और अभी 2023 के कर्नाटका के इलेक्शंस के रनअप के टाइम पे बीजेपी ने एक कहानी बना दी उरी गौड़ा और नांजे गौड़ा के बारे में कि ब्रिटिशर्स ने टीपू को नहीं मारा बल्कि ये दोनों ने मारा। ये कंप्लीट फैब्रिकेशन था वोट पाने के लिए गौड़ा कम्युनिटी के थ्रू। संपत जी कहते हैं कि ये सब में सबसे ज़्यादा नुकसान हिस्ट्री का होता है। दोस्तों सच कहूँ तो ये किताब एक मास्टर क्लास हिस्टोरिकल रिसर्च और राइटिंग में। ऑथर फैक्ट्स को ऑन द फ्रंट रखते हैं और अपनी खुद की आवाज़ को ऑन द बैकफुट पे रखते हैं। अगर आपको नुआंस हिस्ट्री पसंद है जो एक अनबायस्ड और वेल रिसर्च पर्सपेक्टिव देती हो, तो ये किताब आपके बुक शेल्फ का एक एसेंशियल एडिशन है। लेकिन याद रखिए ये एक लाइट रीड बिल्कुल नहीं है, करीब 1000 पेजेस की किताब है। ये एक इंटेंस एनालिसिस है जो आपका पूरा फोकस मांगेगी। और सच कहूँ तो ये काफ़ी हैवी किताब है। ये अगर आप मैं आपको तभी रिकमेंड करूँगा इसका फिजिकल वर्जन लेना जब आप अपने घर से पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर आप कम्यूट के द्वारा पढ़ेंगे या अपने ऑफिस में पढ़ेंगे, अगर डेली कैरी करना है तो मैं आपको टू बी ऑनेस्ट रिकमेंड नहीं करूँगा। आप सिर्फ किंडल किताब ले लीजिए, किंडल वर्जन काफ़ी इजी टू रीड है, काफ़ी लाइट वेट है, आप एकदम कन्वीनियंटली पढ़ पाएंगे। सच कहूँ तो ये किताब 2 वॉल्यूम में होनी चाहिए थी, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान, तो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता फिजिकल बुक्स के लिए भी। ये एक छोटा सा क्रिटिक है मेरी तरफ से। लेकिन अगर आपको कोई भी वर्जन लेना है, किंडल वर्जन या हार्ड कवर वर्जन, दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप वहाँ से लेंगे तो आपको तो हमें थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा, थोड़ा सा कमीशन मिलेगा किताब की सेल पे। आपको 1 रुपये भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। अगर आप चाहें तो यहाँ से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों क्या आप टीपू सुल्तान को एक विजनरी लीडर मानते हैं या एक फ्लॉड रूलर? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर कीजिए प्लीज़, बहुत हेल्प होगी मेरी। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ दिन एंड हैप्पी रीडिंग। जय हिंद।